जी तो व्यूवर्स, आज का रिएक्शन जो है वो बड़ा ही दमदार होने वाला है। जी यहाँ पर सपोर्टर्स के चैनल्स बंद हो रहे हैं। किसी हेटर का चैनल क्यों नहीं बंद हो रहा, और बंद कौन करवा रहा है? सितारा के अपने रिश्तेदार। इन लोगों को कितनी धमकियां मिलती हैं, इन लोगों को कितनी गंदी गंदी गालियां वहां से हेटर्स की तरफ से पड़ती हैं और कितना कुछ कहा जाता है। आज तक इन लोगों ने हेटर्स को स्ट्राइक क्यों नहीं दी ऊपर बात करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि यार इन लोगों को स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए, ये हक नहीं रखते। बिल्कुल, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा तंग हो, आप किसी से मेंटली तौर पर टॉर्चर हो रहे हो, तो आप ये हक रखते हो। लेकिन ये हक उस वक्त इन लोगों का कहाँ चला जाता है, सितारा के रिश्तेदारों का, जब हेटर्स इन लोगों को ट्रोल करते हैं, इनको हर किस्म की गंदी से गंदी बात इन पर की जाती है। तो उस वक्त ये लोग स्ट्राइक्स क्यों नहीं देते? मतलब ये यहाँ पर सितारा को नीचा दिखाना चाहते हैं कि ये देखें जी, मतलब बज़ाहिर तो ये सितारा के साथ साथ हैं, जी जी करके, मतलब सितारा के सपोर्टर्स के ही ये लोग व्यूज हासिल करते हैं, और लेकिन सितारा के सपोर्टर्स को ही ये लोग स्ट्राइक्स भेजते हैं। खैर, मैं यहाँ पर नैना से कहूंगी कि नैना ने स्ट्राइक दी। यहाँ पर आप लोगों को पता है सैम का चैनल उड़ा दिया। नैना मेरे ख्याल से, चलो मैं मानती हूँ कि सैम आप पर हमेशा वीडियोस बनाती हैं, आप उनसे कहती हैं कि आप मेरे पे वीडियोस मत बनाया करें। मैं आजकल प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे ये है कि मुझे मेंटली तौर पर अच्छा नहीं लगता, मैं मेंटली तौर पर टॉर्चर होती हूँ। मतलब बैठकर बात हो सकती थी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने बारी बारी स्ट्राइक देकर उसका चैनल उड़ा दिया। यकीन करो, सालों की मेहनत होती है बंदे की, सालों की मेहनत। इन लोगों को तो यकीन करो झोली में पड़े चैनल्स मिले हैं सबको। अच्छा, मेरी हमदर्दियां जब जब नैना के साथ होती हूँ, मैं जब जब नैना के बारे में पॉजिटिव वाइब्स रखना शुरू करती हूँ, तब तब नैना की कोई ऐसी हरकत करती है। नैना नहीं, भी अब से हम नीनू बोला करेंगे, क्योंकि जी फिर क्या पता ये लोग हमें भी स्ट्राइक दे दें। तब तक ये आके अपना कोई ऐसा रंग दिखाती है कि बंदा सोचता है नहीं यार, हम इसके बारे में गलत सोच रहे थे। ये कभी भी नहीं सुधर सकती। और इसी तरह सेम यही सिचुएशन यहाँ पर डीडो की है भाई, नीनू के भैया जान की। उनके बारे में भी जब जब हम पॉजिटिव होने लगते हैं, हम चाहते हैं कि यार ये बंदा ऐसा हो जाए या सुधर जाए, या कोई रिएक्शन वाला इसको समझाने लगता है, तो ये बंदा जो है भाई, उससे या तो उसको कहते हैं ना ठंडा गर्म करने पे आ जाता है, या कुछ ना कुछ ये ऐसी हरकत कर देता है यहाँ पर आकर कि बंदा कहता है नहीं यार, ये पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, ये फैमिली इस कदर बदनाम कर रही है। खैर जी, बात करेंगे यहाँ पे डीडू पे, बात करेंगे डीडू की साली जी बड़े बड़े राज फाश करने वाली है कल की वीडियो में। वो राज मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे लग रहा है कि अली के ऊपर बात करने वाली है। जी, अली के ऊपर ये धमकाया जा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से आयशा ने मुलाकात नहीं करने दी यहाँ पे डीडी को। इसके ऊपर बात करेंगे। और जी, हम बात करेंगे यहाँ पर सितारा के ऊपर, बात करेंगे कि सितारा ने कैसे अपनी हर फैमिली के मेंबर को अकेले अकेले करके समझाया, खुदारा सुधर सुधर जाओ, अच्छे अपने जो है वो बनाओ, अपने व्लॉग्स बनाओ, तो आप लोग आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे। आप लोगों को चैनल तो चलो सितारा की वजह से मिल गए, अब कंटेंट जो है आप लोगों ने खुद से बनाना है। सितारा ने चाचे मुच्छल को भी समझाया, यानी अपनी सबसे छोटे चाचे को, लेकिन वो चाचा जो है वक्ती तौर पर तो मान गया कि हाँ भाई मैं अब रिएक्शन नहीं दूंगा। लेकिन इन लोगों की रोजी रोटी ही रिएक्शन से चलती है, क्योंकि इन लोगों को व्लॉगिंग करनी नहीं आती, इन लोग के अंदर कंटेंट नहीं है। यकीन करें, यहाँ पर मैं कहूंगी गांव के जो सादे से सादा लोग भी होते हैं ना, क्योंकि व्लॉग के लिए यार मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत। आपको हर वक्त अपने कैमरा को रखना पड़ता है कि यार मैं कौन सा क्लिप जो है वो कैप्चर करूं और कौन सा क्लिप कैप्चर ना करूं। वो सब कुछ इन लोगों से कहाँ से होगा भाई? इन लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, अपने ही खानदान का गंद निकालो बाहर। लेकिन जी, इससे इनको ये नहीं पता चलता कि इससे कौन गंदा होता है। इन्हीं का ही पिलर जिस जो है सितारा यासीन, जिसकी वजह से ये लोग पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, वो गंदी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग उसे देखते हैं कि यार ये है, इसका इतनी बड़ी यूट्यूबर का ये खानदान है। खैर जी, बाबर के ऊपर भी बात करेंगे। बाबर जी बड़ा परेशान है बच्चों की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने, और आप लोगों की और हम लोगों की और सबकी जायज ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी फरमाए। और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें आमीन, जरूर लिखा करें यार, बड़े ही काम चल रहा है। आप लोग ना तो लाइक करते हो, वीडियो देखते हो चुपचाप गुजर जाते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर नहीं अच्छी लगी तो जरूर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है जी, वो जो जिन्होंने सितारा को गंदा करना है ना, जिन्होंने अपनी फेक आईडीज बनाई होती हैं, एक गौरव के नाम से, अल्लाह जाने अब ये सचमुच में कोई इंडियन है या कोई मुस्लिम है या कोई पाकिस्तानी है या कोई सितारा
सितारा का हेटर है या कोई इन लोगों में से है जो सितारा के अपने ही खानदान वाले हैं, सितारा के लिए गंदे गंदे कमेंट्स वो मेरी इसमें करते होते हैं और जानबूझ के जिस तरह अगले बंदे को प्रोवोक करना होता है ना, ये बंदा जो है मुझे बार बार एक ही मैसेज बार बार, सितारा जी है, सितारा ये है, सितारा वो है। तो खैर जी, मेरी सेहत पर इस बंदे के मैसेजेस का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के कहने से बंदा गलत नहीं हो जाता। गलत आप हो क्योंकि आप किसी को बिना देखे, किसी बगैर प्रूफ के आप किसी को इतना बड़ा इल्ज़ाम दे रहे हो। खैर जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बाबर की परेशानी आज बहुत ही मुझे वो लगी। बाजारी सी बात है, जब बच्चे बीमार होते हैं तो बंदा बहुत परेशान होता है। ये है वालिद, ये है फादिर, जिसे अपन जिसका बच्चे को जरा सा भी कुछ हो जाए उसके चेहरे से नजर आ रहा होता है बाबर के कि वो कितनी मोहब्बत करता है अपने बच्चों से, उसको कितनी चाह है कि मतलब सब वालिदैन ऐसे ही होते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे डिड्डू की। जी डिड्डू की बात करेंगे जी। डिड्डू साहब कहता है जी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी यहाँ है, मैं कोई मेजर, मेरा हर वक्त पास होना ज़रूरी है भाई। वालिदैन दूसरे शहर में होते हैं, वालिदैन कमाने के लिए भी तो जाते हैं, तब भी तो औलाद और बीवी अकेली रहती है, तो बीवी तो बिल्कुल जी, वालिदैन कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन वालिदैन यहाँ पर दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाने को नहीं जाते। और फिर गुलछर्रे भी उड़ाते हैं तो चुप चुप के। कुछ मर्द हैं वो चुपचाप ये सब करते हैं, आपकी तरह नहीं करते कि वो गुलछर्रे भी उड़ाएं, फिर उनको कैप्चर भी करें और फिर अपनी पहली बीवी को दिखाएं। और बच्चों के जहन पर क्या असर पड़ता है, दुनिया वाले बच्चों को क्या दिखाएंगे, क्या बातें करेंगे। जिस तरह कि आप लोगों को याद होगा कि एक बार अली बाहर निकला था तो अली के दोस्तों ने कहा कि तुम्हारा बाप अब किस फलानी फलानी से अब शादी करेगा। मतलब जाहिर सी बात है, 3 शादियां तो हो चुकी हैं। अच्छी बात है जी, वहां पर ले गई है उनकी अली की माँ से। तो मैं यहाँ पर डीडी की साली की तरफ आती हूँ जी। डीडी की साली ने कहा जी हम लोग कभी नहीं जुदा हो सकते जी, हम लोगों में बड़ा प्यार है जी। आप लोगों को याद होगा कि डीडू ने कहा था दोनों फैमिलीज के साथ रिश्ता खत्म जी, इस फैमिली के साथ भी, उस फैमिली के साथ। तो डीडू साहब बिल्कुल आप रिश्ता कभी पक्का पक्का खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कितनी बार अपनी अम्मा जान से रिश्ता खत्म किया, आपने अपनी सगी बहना से रिश्ता खत्म किया, आपने अपने अब की बार तो अपने अपने अब्बा जान से भी रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन जी साली से रिश्ता दोबारा जोड़ लिया। साली ने कहा जी हम अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ये है कि शिकायत का कोई मौका मिले यहाँ पर डिड्डू को। लेकिन ये क्या, साथ ही डिड्डू भाई तो कोई ऐसी बात नहीं बताएंगे। हाँ डिड्डू भाई, मैं अली से ना मिलने जाना चाहती हूँ, मैं ना अली से। भाई तुम चौथे मोहल्ले से अली से मिलने जाना चाहती हो, तुम्हारा अली के साथ क्या ताल्लुक, अली को क्यों अपना कंटेंट बना रही हो। सीधी तरह कहो डीडी भैया अली जो है आपका बेटा है, तो आप मेरे भाई हो ना, मैं आपको बहन बोलती हूँ ना, सॉरी भाई बोलती हूँ ना, तो फिर आपका जो बेटा है वो मेरा भी तो कंटेंट है ना, तो मैं उस पर बात कर सकती हूँ। तो जी कल इस कंटेंट पे ये भरपूर बात करने वाली है ये बंदी सैमा। और सैमा तो कभी भी नहीं सुधर सकती। और सैमा साहबा जो है वो दोबारा से तैयारी कर रही हैं आईसीयू में जाने की। भाई आईसीयू कौन सा वाला, जो इनके वो पिंड का एक आईसीयू है ना, कमरा जो इन जिधर 2 बेड लगे हुए हैं, ये इसको आईसीयू बोलते हैं। ये वहां जाने की तैयारी कर रही हैं दोबारा से। और थोड़ा थोड़ा सा खैर समझ तो लग गई थी कि ये अली के ऊपर बात कर रही है कि अली को जुल्म कर दिया जी डीडी के साथ, जुल्म। अब ये जुल्म कल की वीडियो में भरपूर कंटेंट के साथ आएंगी और लोगों को बता दिया कि आइएगा आइएगा मेरी वीडियो देखिएगा। आपको ये लोग तो छुपाएंगे कुछ बातें, नहीं डीडी तो फिर तो कुछ दीद लिहाज रख जाएगा, लेकिन मैं आपको हर बात खोल कर बताऊंगी। ये नहीं कि थोड़ा सा कंटेंट डीडी इस्तेमाल करेगा अली के नाम पर और अपनी जो एक्स एक्स भी एक्स आयशा की बात कर रही हूँ मैं, अली की माँ की, उसके नाम पर, और फिर थोड़ा सा हक जो है छमिया लेगी, थोड़ा सा जो है मतलब तीनों मिलके अपने चैनल को चलाएंगे। खैर जी लानत पड़ती है, मेरा दिल तो करता है इन पर लानत भेजने को, लेकिन क्या करूँ, वही बात है कि तरबियत आड़े आ जाती है। दिल नहीं करता कि हम इतनी गंदी और वाहियात ज़बान इन लोगों के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन ये पाकिस्तान का बहुत ही गंदा चेहरा दिखाते हैं यहाँ पर बैठ के, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम इन लोगों को बात करें। नहीं तो ये कोई इतनी VIP और आला शख्सियत नहीं है, शख्सियात सॉरी, कि जिनको हम डिस्कस किया करें यहाँ पर बैठकर। बहुत से टॉपिक हैं पाकिस्तान में, बहुत सी न्यूज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा कि कल ही मैं एक खबर देख रही थी कि जिसमें मतलब कल एक लड़का जो है वो बाहर के मुल्क से पढ़ के आया है, उनकी कोई पुरानी दुश्मनियां चल रही थी। पहले उसके बाप को कत्ल किया गया, फिर उसके दादा को, पहले दादा को कत्ल किया गया, फिर उसके बाप को कत्ल किया गया। वो लड़का भी यंग था, वो कह रहा था मैं इन दुश्मनियों में अब नहीं पढ़ूंगा। जब उसके बाप को कत्ल किया गया, उसने खबर सुनी थी, वो बाहर के मुल्क में था, और अब ये था कि उसको भी गोलियां मार के मार दिया गया। ये होती हैं दुश्मनियां जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती हैं। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि बहुत से टॉपिक हैं बात करने के लिए, लेकिन ये है कि जब हमारे मुल्क के ऊपर कोई बात आती है, लोग हमारे मुल्क को बुरा भला कहते हैं, इन लोगों की
वजह से, तो वहाँ पर इनको शटअप कॉल देनी ज़रूरी हो जाती है। तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम इनको शटअप कॉल दें। तो मेरी बात सुने, आप एक तरह से कहती हैं जी नाखून से नाखून जुदा नहीं होते, तो मैं तो डीडी भाई की बहन हूँ, हम तो कभी भी जुदा नहीं हो सकते। तो डीडी साहब अपनी सगी बहन का नहीं हो सका तो तुम्हारा कहाँ से होगा, ये मैं बता दूँ। शायद जिस तरह तुम लोगों ने जादू टूने कर रखे थे अपने पहले वाले शमिया के पहले हस्बैंड पर, वो बेचारा मर गया है, तो मेरे ख्याल से डीडी के साथ भी अनकरीब यही सलूक होगा। खैर जी, देखते हैं जी। ये शायद यार इतना कोई बंदा इतना अंधा कैसे हो सकता है, जिसको अपने बच्चे नजर ना आ रहे हो, जिसको अपनी बीवी नजर, जिसको नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया मुझे ट्रोल कर रही है, पूरी दुनिया मुझे नापसंद कर रही है, इसके सब्सक्राइबर गिर गए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे सुधरना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस लौटना चाहिए। और उस टाइम इसने फातिमा को ये कह कर शादी के लिए मजबूर किया था कि बेटियां मेरी जान है। याद है ना आपको, फातिमा ने बताया था कि बेटियां मेरी जान है, मैं अपनी बच्चियों को कभी भी नहीं भूल सकता। तो ये है कि मुझे शादी की इजाज़त दे दो, मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से फातिमा को इसे उस टाइम ही मरने देना चाहिए था। कोई भी किसी की खातिर जान नहीं देता। तो वो इसके बहकावे में आ गई और डर गई कि कहीं सचमुच में अपनी जान ना ले रहे। यही कहा, ये एक दूसरे को सही टकरे। डीडी अपनी बीवी को ब्लैकमेल करता था, डीडी की साली ने डीडी को ब्लैकमेल किया। खैर जी, यहाँ पर इन लोगों पर मैं क्या बात कहूँ। बाकी रही बात बाबर की, बाबर ने कहा कि तावीज़, डीडी ने कहा था जी हम, बाबर ने तावीज़ मंगवाया, तो बाबर ने कहा मैंने अभी तावीज़ नहीं मंगवाया, मैंने बहुत टाइम पहले तावीज़ का कहा था। क्योंकि बाबर के बच्चे बीमार रहते हैं तो लोग मुझे कहते हैं शिर्क है शिर्क है। तो मैं इतना बता दूँ कि तावीज़ में अल्लाह ताला का कलाम लिखा होता है। तो अल्लाह ताला का कलाम जब हम पहनते हैं तो वो शिर्क नहीं होता। हाँ, जो हम बाबों शाबों के पास जाते हैं, एवं ही 2 नंबर ये आमिलों के पास जाते हैं और जाके हम इनके पास पता नहीं वो वैसे ही कुछ लिख लुख के दे दें, तो वो ज़रूर हम कह सकते हैं कि शिर्क है। उनको बहुत ज़्यादा मानना और उनको एक जगह दे देना, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ करता है। हाँ, अल्लाह ताला के कलाम को लिख के हम गले में पहन लें तो वो बुराई नहीं है, वो शिर्क नहीं है। तो आप बच्चे को पहना सकते हो। हाँ, अगर ये चीज़ कह दी जाए कि भाई सारी ज़िंदगी ये तावीज़ उतारना ही नहीं है, ये ऐसे नहीं करना, जो कि बाबर ने स्टोरी आज सुनाई है, तो वो गलत है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, सारी ज़िंदगी तो हम नहीं ना तावीज़ या धागा जो है हर वक्त अपनी बॉडी के साथ रख सकते या गले में पहन के रख सकते। खैर काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था बाबर। तो मेरी बाबर को यही सजेशन है कि आप अपने बच्चे को जो है वो न्यूरो सर्जन के पास लेके जाए, क्योंकि मुझे लगता है इसको सीजर्स पड़ते हैं, यानी एपिलिप्सी फिट्स पड़ते हैं इसको। मेरे साथ भी ये इशू है, लेकिन मेरे साथ तब हुआ था जब मैं फिफ्थ क्लास में थी। 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक तो मेरे घर वालों को समझ ही नहीं आती थी कि मुझे होता क्या है, क्योंकि एकदम से झटके लगते थे, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी, अल्लाह माफ़ करे, मैं बता नहीं सकती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जाहिर सी बात है कॉलेज में ऐसा होना शुरू हुआ एक आध दफ़ा, तो फिर घर वाले ने बहुत सीरियस होकर लिया, मुझे भी बाबो शाबों के पास दिखाया गया। लेकिन खैर मुझे उस बाबे ने भी बता दिया था कि इसको यही प्रॉब्लम है एपिलिप्सी का। और इसके अलावा फिर मुझे न्यूरो सर्जन को दिखाया गया, उसने मुझे मेडिसिन दी। उसके बाद मैं 4 साल तक प्रॉपरली ठीक रही। फिर शादी के बाद जब मेरी पहली बेटी पैदा होने वाली थी तो मुझे यूं झटके लगे और मुझे वो बीमारी ने दोबारा से हमला कर दिया। फिर यह कि तब से मैं दोबारा दवाई खा रही हूँ, अगर मेरे नागे वगैरह पड़ जाएं, और वो दवाइयाँ भी नहीं मिल रही। देखें जी, वो दिमाग की वो वाली दवाइयाँ जो कंट्रोल करती हैं आपके हराम मग्ज़ को, वो मेडिसिन इतनी शॉर्ट हुई हैं। जो मेडिसिन मैं खा रही हूँ वो तो मिलती नहीं, हमेशा शॉर्ट रहती है, तो मुझे अपनी बहुत मिकदार कम करनी पड़ रही है। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये है कि 2-3 साल के बाद एक फिट पड़ जाता था, लेकिन मुझे दवाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ही अल्लाह माफ़ करे बुरी कंडीशन हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती कि अपनी कि क्या क्या कैफियत होती है। तो आप भी इसको न्यूरो सर्जन के पास लेके जाओ, वो क्योंकि अभी इसकी एज बहुत कम है, इसको आराम आ जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब 26-27 साल से आप ऊपर हो जाते हो ना, उसके बाद जब आपको फिट्स, तो उन फिट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये, मैंने और भी छोटे बच्चों को ही ऐसा इशू देखा है जिनके साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने मेडिसिन खाई है, कुछ टाइम के लिए इलाज किया, 1-1.5 साल या कुछ टाइम, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब आप, वही बात है ना कि जब अडल्ट, जब बड़े हो जाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। 22-23-24 इसके बाद तो और भी मुश्किल हो जाता है। फिर आपको लाइफ टाइम ये मेडिसिन खानी पड़ती है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और आपके भाई को अकल दे, और आपके ख़ानदान वालों को भी अकल दे कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अपनी चीज़ें बाहर लेके आते हैं। बस अल्लाह ताला हमें, हम सबको अकल दे। बाकी जी, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।